बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 65,244 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 895 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 64,219 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 130 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 64,646 पे है, जिधर इंडेक्स ने 297 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 417 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में, जो कि पिछले 7 सेशन के मुकाबले में ज्यादा है। पिछले 7 सेशन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 400 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हों। आज का ओवरऑल अगर देखें सेशन तो एक वर्सटाइल सा सेशन था। आज पहले इंडेक्स ने अपना लो बनाया और 130 पॉइंट लूज किए। उसके बाद फिर इंडेक्स ने अपना हाई बनाया और 895 पॉइंट आपको गेन करके दिए। और अगर लो से लेके हाई तक बात करें तो इंडेक्स ने एक ही दिन में तकरीबन 1025 पॉइंट गेन किए थे। मैं तो आज वाले सेशन को कमाई वाला सेशन बोलता हूं। एक बड़ा जबरदस्त सा सेशन था आज का। मेरे ख्याल से डबल दिहाड़ी आपको लगवाई इंडेक्स ने। अगर जिसके पास कैश पड़ी थी और उसने वक्त अगर फैसले किए हैं तो एक तो पहले इंडेक्स ने आपको बाय करने का मौका दिया, उसके बाद फिर हाई साइड पे आपको सेल करने का मौका दिया, और उसके बाद जब क्लोजिंग पे फिर दोबारा आपको इंडेक्स ने बाय करने का एक अच्छा मौका दिया। लेकिन ये तभी हो सकता था जब आपके पास कैश होती। तो आज तो मैंने फर्स्ट टाइम बोल दिया था, परसों भी बोला था कि कल जो गुज़िश्ता सेशन है उसमें प्रॉफिट बुक कीजिएगा। कल भी कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने प्रॉफिट बुक किया और अपने कुछ स्टॉक रिलीज किए। और आज भी मैंने पोलिंग कराई थी ग्रुप में, तो बहुत से भाई ऐसे थे जिन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया और बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने ये बोला कि हमने जो स्टॉक थे हमारे जिसमें पैसे फंसे हुए थे, हमने कुछ पैसे अपनी कैश जो है वो भी इन हैंड की। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छा सेशन था आज का। कल ये बात हुई थी कि अगर इंडेक्स 63,900 को ब्रेक नहीं करता और 65,300 से ऊपर आपको तेजी दिखा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप अपना हाई देखें तो 65,244 है। 65,300 को टच ही नहीं किया इंडेक्स ने। अगर 65,300 को टच कर जाता या उधर सस्टेन कर जाता तो उसके आगे फिर आपको एक नई तेजी देखने को मिल सकती थी, जिधर पे कुछ नया बाय भी किया जा सकता था, क्योंकि एक नई तेजी नजर आनी थी। लेकिन कुछ रेंज बाउंड सा था सिचुएशन। कल की वीडियो में यह बात भी हुई थी कि 64,500 से लेके और 65,200 तक हमारा इंडेक्स रेंज बाउंड ही रहेगा और इधर हमने प्रॉफिट बुक ही करना है सिर्फ। तो मेरे ख्याल से सेशन अच्छा था। ग्रुप में भी साथ साथ आपको मैं कहता रहा कि प्रॉफिट बुक करें, और जिन भाइयों से बात हुई वो सब भी मुतमिन थे आज कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और कुछ स्टॉक भी रिलीज किए और अपनी कैश इन हैंड की। उसके बाद फीपीलीपी कल नहीं आया था तो कल शेयर नहीं किया था। सुबह ग्रुप में फीपीलीपी लगाया था, तो फीपीलीपी में भी सिर्फ एक ब्रोकर था जिसकी कल बाइंग थी। तो सिर्फ कल एक पार्टी की बाइंग थी, बाकी सब ने प्रॉफिट बुक किया था। तो इन्वेस्टर भी मेरे ख्याल से कुछ नए कट्टे खुले हुए हैं, उनका फिर बाद में बात करते हैं। पहले जरा टॉप एक्टिव स्टॉक देख लें। टॉप एक्टिव स्टॉक में KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 127 मिलियन के, PTC में 50 मिलियन, PRL में 35 मिलियन। PRL ने आज लोअर लॉक लगा PRL को, लेकिन उसके बाद फिर अपसाइड मूव इसने बनाई। लोअर लॉक इसका था तकरीबन 27 रुपए और मेरे ख्याल से कुछ 70 पैसे के नजदीक इसका लोअर लॉक था। मैंने खुद PRL की बाइंग लगाई थी, तकरीबन 5,000 शेयर मैंने इसका बाय पे लगाया था। कुछ लगाए थे 28 पे और कुछ लगाए थे तकरीबन 27 रुपए 75 पैसे पे। लेकिन एंड ऑफ टाइम इसकी क्लोजिंग 28 रुपए 6 पैसे पे आई है। वो दोनों मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको कई दफा वीडियो में बताया कि मैं बाइंग जो है बहुत स्क्रैप रेट में लेता हूं, बहुत ही कोड़ियों के भाव जो मिले स्टॉक उसको उठाता हूं ताकि आगे की मूव जो है अच्छी मिले और कहीं पे भी मैं उसको सेल कर सकूं। लिहाजा मैं एंड ऑफ टाइम बहुत सी बाइंग लगाता हूं, बहुत से ऑर्डर लगाता हूं, लेकिन उसमें सिर्फ चंद ही जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्रॉफिट देते हैं। तो ऑर्डर लगाएं, ठीक ठाक लगाएं, अपनी मर्जी के लगाएं। अगर तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो गुड, और अगर ना हुआ तो वेरी गुड, क्योंकि कल फिर कोई और नया स्टॉक देखेंगे। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब में 29 मिलियन के, PPL और PIA में 24 मिलियन, WTL में 21 मिलियन, सिनर्जी में 20 मिलियन, यूनिटी में 18 मिलियन, OGDC में 17 मिलियन। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में OGDC ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 90, PPL 74, FFC 63,
PAKT 23, कोहाट सीमेंट 23, INIL 22, HBL 20, ILP 20, IFT 19, SRVI 18 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो MEBL ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 29 पॉइंट, MTL 22, PSO 21, सिस्टम 20, PSEL 15, MCB 14, कोलगेट 12, TRG 8, पोल 8, यूनिटी 7 पॉइंट। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में मूव थी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन सेक्टर जो है उसमें, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में मूव थी, उसके बाद इंजीनियरिंग में, सीमेंट में, टबैको में, टेक्सटाइल में, पावर में और लेदर में, इन सेक्टर में पॉजिटिव मूव थी। और उसके अलावा जो नीचे गिरावट की तरफ थे जिनमें मंदी थी उनमें टेक्नोलॉजी सेक्टर था, ऑटो सेक्टर था, केमिकल सेक्टर, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरी, ग्लास और फूड। खबरों की बात करें तो डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो कल के मुकाबले में कम है, तकरीबन 17 पैसे कल से आज का डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो कम है। एक तो ये गुड न्यूज है। दूसरे नंबर पे कुछ आज खबर थी कि IMF जो है, आपको पता है कि IMF ने जब ये हमारा लोन अप्रूव करने की बात की थी तो उसमें उसने कोई शर्त रखी थी ऐसी कि जब तक तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो उनको मैं एतमाद में नहीं लेता उतनी देर तक हम आपको कर्ज नहीं देंगे। और IMF ने उस टाइम कहा था कि PTI को भी इसमें शामिल किया जाए, उसकी भी राय ली जाए। तो PTI ने उस टाइम मशरूत किया था खुद को कि हम IMF के जो बेल आउट पैकेज है आपका इसमें ताउन करेंगे, लेकिन उस शर्त में जब शफाफ इलेक्शन होंगे। तो आज तकरीबन 11 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका की एक न्यूज थी कि PTI जो है वो कह रही है कि चूंकि अब इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे, हमें इलेक्शन से आउट किया जा रहा है, तो इसलिए हम IMF का जो प्लान है इसमें साथ नहीं देंगे, इसमें ताउन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि उसी को लेके फिर कुछ प्रेशर भी था इंडेक्स में। उसके बाद से गौर अयूब साहब या कौन है, उनका बयान आया था कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि धुआं तभी उठता है जब आग लगने वाली हो, बगैर किसी वजह से धुआं नहीं उठता और ना ही कुछ खबर निकलती है। हो सकता है कि अंदर खाते उन्होंने अभी बोला हो कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया हो हुकूमत को कि बात कर ले हमसे, हम ये चाल भी चल सकते हैं। सियासत में और स्टॉक एक्सचेंज में अंदर खाते ऐसी ऐसी चालें चली जाती हैं कि वो आपकी और मेरी सोच से बहुत ऊपर की बात है। तो कुछ भी हो सकता है सियासत में भी और स्टॉक मार्केट में भी। पहले देख लें पीपल पार्टी और नून लीग वाले कैसे एक दूसरे के दस्ते गिरबां थे, एक दूसरे के पीछे कुत्ते लगाते थे। अब वो एक है और एक पार्टी एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। तो सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। कल को यह भी नहीं कहा जा सकता कि PTI पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ कुछ इश्तराक कर ले या कुछ सीटों पे समझौता कर ले। तो सियासत में बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं जो हमारी समझ से जरा परे की हैं। तो इन खबरों को लेते भी मेरे ख्याल से जो है वो इन्वेस्टर थोड़ा सा हिचकिचाएगा। 2-3 कट्टे खुले हुए हैं पाकिस्तान में। एक तो बलूचिस्तान वाले वो आके इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उसको भी आप इजी ना ले। जो भी हो, जो बैरूनी आपका इन्वेस्टर है वो जरूर देखता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं। तो चाहे धरने हो, जल्द से जुलूस हो, इलेक्शन ना होने की खबरें हो, ये सब मैटर करता है इंडेक्स की मूव में। उसके बाद सीमेंट के पास अच्छी खबर थी कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है 156% और जो डोमेस्टिक आपका यूजेज है वो 4% कम हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान के जो ट्रेड डेफिसिट है, जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो फिगर है, उसमें जो डिफरेंस है हमारा वो कुछ कम हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है, इससे डॉलर बचेंगे आपके। कल की फीपीलीपी में सिर्फ ब्रोकर बाइंग पे था, बाकी सब सेलिंग पे थे। आज की फीपीलीपी में अगर देखें तो बैंक्स बाइंग पे है, 1.15 मिलियन की बैंक्स ने बाइंग की, ब्रोकर ने बाइंग की 0.87 मिलियन की, कंपनीज ने सेलिंग की 1.25 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की 0.71 मिलियन डॉलर की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 0.01 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 1.72 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.36 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की 3.08 मिलियन डॉलर की, MBFC की बाइंग है 0.01 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है 0.17 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है 1.23 मिलियन डॉलर की। अब इंडिविजुअल्स की सेलिंग 1.72 मिलियन की तो है। अब ये नहीं पता कि जब इंडेक्स ने प्रेशर लिया था इन्होंने उस टाइम पैनिक होकर माल दिया
یا پھر انڈیکس کی سچویشن جب ٹھیک ہو گئی تھی تو انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی. اب یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایسے دو سینیریو تھے. پہلے ڈپ میں گیا ہمارا انڈیکس, تھوڑی کریکشن لی, اس کے بعد ہائی سائڈ موو بنائی, اس کے بعد پھر کلوزنگ ہے وہ اور نیچے آئی. تو ایک ہی دفعہ اگر آپ کا انڈیکس نیچے جائے اور پھر اوپر جائے تو پکچر بہت کلیئر ہوتی ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا بائی کیا کیا سیل کیا. اب جو انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 1.72 ملین کی, اب یہ نہیں پتا کہ ان کی سیلنگ یہ پروفٹ ٹیکنگ میں تھی جو بعد میں انڈیکس نے 800 پوائنٹ گین کیے ادھر انہوں نے بیچا, یا پھر پہلے جب انڈیکس جو ہے 200 پوائنٹ نیچے گیا تھا ادھر یہ بیچ کے نکل گئے. تو بہرحال کل کے لیے جو ہے بینک صاحب کے بائنگ پہ ہے, بروکر بائنگ پہ ہے, میوچل فنڈ بائنگ پہ ہے. اور میوچل فنڈ آپ کو پتا ہے کہ بیوقوف نہیں ہے, بہت سوچ سمجھ کے میوچل فنڈ جو ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے کسی پہ. تو تین اداروں کی بائنگ ابھی بھی ہے, ادر آرگنائزیشن کی بھی تھوڑی سی بائنگ ہے. تو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ آگے جو سینیریو انڈیکس کا ٹھیک ہے, رینج باؤنڈ رہ سکتا ہے کیونکہ انویسٹر مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا جتنا بڑا رسک لے گا اس ٹائم پہ جب اتنے زیادہ کٹے کھلے ہوئے ہیں. نیکسٹ اگر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو جو لانگ ٹرم میں ریزسٹنس انڈیکس کے پاس وہ 65,000 پہ, اس کے بعد 65,700 اور اس کے بعد تقریباً 66,000 پہ. سپورٹ کی اگر بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو نیچے سپورٹ ہے وہ 63,900, 63,500 اور تقریباً 62,800 پہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ انڈیکس پہلے نیچے گیا تھا 58,700 تک, اس کے بعد انڈیکس کی جو آج کی کلوزنگ ہے وہ دیکھیں تو اب تک انڈیکس نے تقریباً 6,000 پوائنٹ گین کر لیے ہیں 58,700 کے بعد. انڈیکس نے جو ایک تیزی بنانی تھی وہ تو 6,500 پوائنٹ کی تیزی بنا لی. ٹوٹل انڈیکس ہمارا ویسے بھی 67,000 تک اوپر گیا تھا. تو آگے اب انڈیکس جو ہے وہ 65,500 کو سسٹین کرتا ہے تو پھر ایک ویسی تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے پہلے میں ملی تھی. اور اگر 65,500 کو سسٹین نہیں کرتا ایسے ہی جیسے آج اس نے کیا تو پھر ویسی رینج باؤنڈ سچویشن رہ سکتی ہے جیسی آج تھی. 65,500 کو ٹچ نہیں کرنا, ادھر جا کے کھڑا ہونا ہے اور اس کو سسٹین کرنا ہے, پھر انڈیکس آپ کو آگے کی موو دکھا سکتا ہے. انڈیکس جو آگے تیزی جو انڈیکس نے کرنی ہے وہ 65,500 سے آگے کرنی ہے, ادھر جا کے پھر آپ کا جو ہے وہ ایک بلش ٹرینڈ سٹارٹ ہو سکتا ہے. ویسے آج بھی جو آپ کا ٹرینڈ ہے وہ پازیٹیو ٹرینڈ میں ہے انڈیکس, اس حساب سے ڈرنے والی بات کوئی نہیں. آج چونکہ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے ہماری وہ تقریباً 64,600 پہ ہے, لہٰذا آپ اس سے 200 پوائنٹ نیچے کا سٹاپ لاس اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ 64,400 کو سسٹین کرتا ہے تو آپ سکون سے پروفٹ بک کریں. اور اگر 64,400 کو سسٹین نہیں کرتا تو پھر انڈیکس نیچے جا سکتا ہے 63,900 پہ, اور ہمارا انڈیکس میرے خیال سے جو پازیٹیو ٹرینڈ ہے وہ 64,000 سے نیچے جو ہے وہ پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے ختم ہو جائے گا. تو 63,900 کو اگر کل جا کے ٹچ کرتا ہے تو پھر اپنے پیسے جو ہے تیزی سے واپس لے کے آئیے گا, اور اگر 64,400 سے نیچے نہیں جاتا اس کو سسٹین کر لیتا ہے تو نیکسٹ آگے جو نیکسٹ موو ہے انڈیکس کی وہ 64,600 کے بعد بنے گی. 64,600 کو سسٹین کرے گا تو پھر انڈیکس ہمیں 65,000 کا جو لیول ہے وہ دکھا سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر 65,500 65,700 کا. تو انڈیکس ایسا ہی رینج باؤنڈ رہ سکتا ہے اور کل بھی آپ کو ایسی دیہڑی لگوا سکتا ہے بشرطے کہ آپ کے پاس کیش موجود ہو. ابھی اس اسٹریٹجی پہ چلیں کہ ایک سٹاک لیا اس کو بیچ دیا اور باقی 80% 70% کیش اپنے پاس رکھے. ڈول کی بائی کال آپ کو دی تھی تقریباً 23:30 پہ 23:50 پہ اس کو لینے کا بولا تھا آپ کو 2 دن پہلے. آج بھی اس نے آپ کو موقع دیا لینے کا, 23:45 اس کا لو تھا اور ہائی دیکھیں کیپ پہ جا کے بند ہوا 25:41 پہ. ایک ہی دن میں تقریباً 2 روپے کی موو آپ کو دے گیا صرف 20 روپے کا سٹاک. اور لاسٹ ٹائم میں آپ کو بائی کال دی تھی شیل کی کہ اس کو 153 سے لے کے 155 پر پکڑے, یہ آپ کو تقریباً 162 سے 165 کی موو دکھا سکتا ہے. تو آج تو اس نے اتنا اچھا موو نہیں کیا کیونکہ آج جو ہے وہ مارکیٹنگ کمپنیز میں ویسے بھی جو ہے موو نہیں تھی. تو ابھی بھی شیل کو پکڑا جا سکتا ہے 150 سے لے کے 152 153 کے درمیان میں, اور انشاءاللہ یہ 160 تک کی موو دے سکتا ہے. اس کے بعد گال کو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 72 سے 75 تک کی موو وہ بھی دے سکتا ہے. پی ٹی سی کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں 14 سے 15 روپے کے درمیان میں, لیکن سٹاپ لاس ضرور استعمال کیا کریں. سٹاپ لاس آپ کی اپنی پسلی کے مطابق ہوتا ہے, جتنا آپ لاس برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی سٹاپ لاس
رکھ لیا کریں۔ لیول انڈیکس کا آپ کو بتا دیے ہیں، ساری اسٹریٹجی آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے۔ صبح انشاءاللہ دیکھتے ہیں انڈیکس کیسی موو لیتا ہے، اس کے اکارڈنگ پھر کام کریں گے صبح انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔